आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, वॉल्यूम प्राइस एक्शन की बुक समरी में आज बारी है चैप्टर नंबर 9 की। शुरू के 8 चैप्टर में हमने आपको बताया कि भाई आप प्राइस एक्शन को कैसे वैलिडेट करेंगे वॉल्यूम से, कैसे आप जानेंगे कि भाई जो मार्केट में प्राइस एक्शन बिहेव कर रहा है वो रियल है या फेक है। इस बुक के ऑथर हैं एना कूलिंग, और जो आज चैप्टर नंबर 9 है इसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, प्राइस एक्शन आपने सीख लिया, फिर आपने वॉल्यूम भी उसमें ऐड कर लिया कि भाई अब आप थोड़ा समझने लग गए कि भाई ये फेक नहीं है, रियल है। उसके बाद अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल को भी इसमें ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपका जो ट्रेडिंग का जो एज है आपके फेवर में वो काफी बढ़ जाएगा। अब ये समझिए वॉल्यूम प्रोफाइल हमको क्या बताता है। वॉल्यूम प्रोफाइल हमको ये बताता है कि कौन से प्राइस पर कितना वॉल्यूम है। आप समझ रहे हैं, ये छोटी चीज नहीं है। अगर आपको पता लग जाए कि 18,000 निफ्टी के 18,000 लेवल पे इतना सारा वॉल्यूम है, वो क्या है, वो बायर्स का है या सेलर्स का है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो ट्रेडिंग करने का नजरिया वो बदल जाएगा। तो उसी में हम आगे यहाँ पर आपको बता रहे हैं इस वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि मार्केट कैसे काम करता है, मार्केट में वॉल्यूम का क्या महत्व है, पहले मैं वो आपको बता दूं। दोस्तों, हमारी इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर्स की और ये सब की, और रोज नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो दोस्तों आप ये समझिए ये अपने सेल्स का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन रखते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मान लो क्या होता है कि डाबर कंपनी ने अपना हनी, जो उनका प्रोडक्ट है डाबर हनी, उसका प्राइस है 100 रुपीज। ठीक है, सब बायर्स जो भी हमारे ग्राहक हैं वो उसको खरीद रहे हैं कितने, 100 रुपए के प्राइस पर। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी वो 102 का हो जाता है, कभी 98 का हो जाता है, कभी 105 का होता है। प्राइस में फ्लक्चुएशन चलता रहता है। आपने कभी नोटिस करना वो ऐसा क्यों करते हैं। उसका रीजन दोस्तों ये है, वो प्राइस को बढ़ाएंगे घटाएंगे और उस जिस प्राइस पर वो बढ़ाएंगे फिर उसका पूरा रिकॉर्ड वो मेंटेन करते हैं। कैसे, मान लो उन्होंने 100 रुपए से 100 रुपए पे ग्राहक अच्छे से खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्राइस फ्लक्चुएट करके 105 कर दिया डाबर हनी का, मतलब 5 रुपए महंगा कर दिया। अब जो उनकी रिकॉर्ड वाली टीम है वो इस बात पे बिल्कुल नजर गड़ा के रखेगी भाई कि हमने 100 रुपए से 105 रुपए किया, तो जो बायर पहले 100 रुपए में खरीद रहा था वो क्या अब ये 105 में खरीदेगा। ये बहुत वो रिकॉर्ड करते हैं। मान लो क्या होता है कि बायर्स अब भी उसी क्वांटिटी में 105 में खरीद रहा है, मतलब उस हनी के प्रोडक्ट को वो 105 में भी लेने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो 105 में उतना ही खरीदा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वॉल्यूम पहले 100 रुपीज पे थे, जितना वॉल्यूम पहले 100 रुपीज पे था बाइंग में, उतना ही वो 105 पे, तो वो रिकॉर्ड टीम बिल्कुल उसको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपए, और वॉल्यूम भी उतना। इसका मतलब क्या है, वो सेटिस्फाइड है कि हमने 5 रुपए बढ़ाए और बायर्स भी 105 रुपए पे खरीद रहा है। तो कुछ ऐसा ही साइकिल मार्केट का, क्योंकि वॉल्यूम वहां पे नहीं गिरा, वॉल्यूम उतना ही है, 105 पे भी वॉल्यूम उतना ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक वैलिड चीज है। मान लो क्या होता है कि वो 105 पे बायर्स को लगता है भाई ये तो 5 रुपए महंगा हो गया, हम नहीं खरीदने वाले, कोई बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हम वो खरीदेंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब क्या वॉल्यूम 105 पे गिर जाएगा। जो पहले 100 पे वॉल्यूम मिल रहा था डाबर हनी को, कि बहुत ज्यादा बाई कर रहे थे, अब उन्होंने 5 रुपए महंगा कर दिया, अब उतना वॉल्यूम नहीं मिल रहा। तो उसका मतलब क्या है, वो अब हो गई चीज महंगी, और महंगी होगी तो लोग खरीद नहीं रहे। जब खरीद नहीं रहे तो क्या होगा, वॉल्यूम गिर जाएगा। तो रिकॉर्ड टीम को पता लग जाएगा भाई 105 पे हमारे प्रोडक्ट को लोग नहीं खरीद रहे। ठीक है, तो वॉल्यूम गिर जाएगा। तो दोस्तों क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या डाबर हनी का प्राइस 105 से 110 हो जाएगा? आप सोच के देखो, नहीं होगा दोस्तों, 105 से 110 कभी नहीं होगा, जबकि वॉल्यूम गिर रहा है। तो वो क्या करेंगे, प्राइस को गिराएंगे दोस्तों। वो या तो 100 करेंगे या 99 100 से भी नीचे करके जाएंगे, ताकि वॉल्यूम वो दोबारा से रीगेन कर सके। दोस्तों ये छोटी सी बात में बहुत बड़ा लॉजिक मैंने आपको बताया, जो समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बता रहा हूं। ठीक है, और ऐसे ही अगर वो 95 करेंगे प्राइस को तो क्या होगा, उन्होंने सस्ता किया, लोग दोबारा से उसको खरीदने को आएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या, बाइंग हो रही है मार्केट में, उनको लग गया कि भाई 95 हमारा बेस प्राइस है, उससे अगर हम उसको प्राइस तक लेंगे तो हमारा जो मार्केट जो कैप है, जो मार्केट हमारे जो ग्राहक है वो वापस मार्केट में आ जाएंगे। तो ये समझे, ये ऐसे ही मार्केट में वॉल्यूम का भी यही रोल है जो मैंने एग्जांपल से बताया। तो दोस्तों वॉल्यूम प्रोफाइल में आपको मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या होता है, जो प्राइस होता है उस पर आपको पता लग जाता है कितना वॉल्यूम है। ठीक है, बायर का है या सेलर का है वो बाद की बात है, बट आपको पता लग जाएगा कि भाई कितना वॉल्यूम है, वो भी पता लग जाएगा कि बायर्स हैं या सेलर्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ एक जो चार्ट आपको दिख रहा है, इसमें हमने वॉल्यूम और प्राइस एक नॉर्मल हिस्टोग्राम बनाया कि भाई वॉल्यूम और प्राइस का अगर हम चार्ट बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अगर हम इसको वॉल्यूम प्रोफाइल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 90 डिग्री रोटेट कर देंगे। तो दोस्तों अब आपको क्या दिख रहा होगा, जो प्राइस वाली एक्सिस है उस पर वॉल्यूम के हिस्टोग्राम आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल आपको क्या दिख रहा होगा, जब जरोदा काइट में वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर लगाओगे तो कुछ इस टाइप का इंडिकेटर आपको दिखेगा। तो वो होता है वो प्राइस पर, यहाँ पर जो सर्टेन प्राइस चल रहा है उस पर आपको दिखाता है कितना वॉल्यूम है। तो कुछ इस टाइप का बन के नजर आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं।
दोस्तों यहाँ पर आपने जो पिछले चैप्टर्स में हमने बताया था वॉल्यूम के हिसाब से कहाँ सपोर्ट बनता है, कहाँ रेसिस्टेंस बनता है, वो हमने सब कुछ आपको बताया था। और दोस्तों फिर अब आप ये समझिए कि भाई वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी आपको पता लग गया कि भाई कि मान लो निफ्टी का हमारा 17,600 पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बार बना हो, तो उसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस है। हाँ, एक डिस्क्लेमर दोस्तों यहाँ पे बताना चाहते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल का क्या सिनारियो है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर बहुत ऊपर यहाँ पर क्या है आपको दिखता है बहुत लंबा वॉल्यूम प्रोफाइल का बार बना हुआ मिलता है, ठीक है। मान लो मार्केट 17,500 चला और 18,000 के प्राइस बहुत लंबा बार आपको मिलता है, तो वो क्या आपको शो करेगा दोस्तों, वो करेगा कि वहां पे सेलर बैठे हुए हैं और मार्केट और नीचे जो एक नीचे सबसे बड़ा बार मिलेगा वहां पे आपको पता लगेगा कि वहां पे सबसे ज्यादा बायर्स बैठे हैं। मतलब नीचे के साइड का वॉल्यूम प्रोफाइल का बार आपको बड़ा मिलेगा तो वहां पे बायर हैं और ऊपर बड़ा मिलेगा तो सेलर हैं। दोस्तों ये पहले एक छोटी सी चीज आप समझ लीजिए, उसके बाद वही डिफाइन करती है सपोर्ट और रेसिस्टेंस भी, मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर VAP देन गिव अस एडिशनल टूल टू यूज। दोस्तों हमको एडिशनल पता लग जाएगा कि सपोर्ट कहाँ है मार्केट का, रेसिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम लेट्स लुक एट सम एग्जांपल। अब दोस्तों हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चार्ट दिख रहा होगा माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, 15 मिनट कैंडल का चार्ट है और यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम दिख रहे होंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बड़े बड़े यहाँ पर आपको हिस्टोग्राम दिख रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक रूल होता है, जो ये हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल के जो ये हिस्टोग्राम बनते हैं, ये 5 दिन का एवरेज यहाँ पर अप्रॉक्स 5 दिन का एवरेज लेके यहाँ पर चलते हैं। 5 दिन के एवरेज के हिसाब से यहाँ पर ये बार बनते हैं, ठीक है। तो पहले आप ये समझ लीजिए 5 दिन, और इसमें क्या है मैक्सिमम क्या होंगे, यहाँ पर 4 बार मेन होंगे। अब 4 बार कैसे होंगे, एक तो दोस्तों बिल्कुल सबसे ऊपर होगा मार्केट के, मतलब जहां मार्केट चल रहा होगा उसके सबसे ऊपर बैठा होगा कहीं पे लंबा बार होगा, और एक मार्केट के नीचे होगा, एक टॉप पे बहुत बड़ा बार होगा और एक नीचे सबसे बड़ा बार होगा, ठीक है। उसके बीच में 2 छोटे छोटे बार और होंगे, वो इतने बड़े नहीं होंगे पर 2 होंगे, तो वो एक थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये 2 चीजें आपने सीख ली, बहुत, एक नीचे होगा एक ऊपर और 2 बीच में होंगे, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि जब हमारा मार्केट जैसे ही इसको सबसे नीचे वाले वॉल्यूम प्रोफाइल के बार को बार बार रीटेस्ट करता है और एक टाइम पे ऐसे उसको ब्रेकआउट देता है, तो वो केवल कहां जाके रुकता है, बिल्कुल सबसे ऊपर, ठीक है। तो यही आपको पता लग, अब ये हमको क्या सिखा रहा है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर बैठा हुआ है, वॉल्यूम बैठा हुआ और प्राइस भी वहीं पे बार बार हिट कर रहा है, तो मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और एक बार जब ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने, तो हम कंफर्म हो गए कि भाई यहाँ पर जो लंबा वाला बार बैठा था वो बायर्स का बैठा था, ठीक है ना। और जैसे मार्केट उसके ऊपर निकला, बस उसके बाद मार्केट बूम, और सबसे ऊपर यहाँ पर सबसे ज्यादा सेलर बैठे हैं। आपको धीरे धीरे सेलर ऑर्डर यहाँ पर पहले से लोग डाल के रखे हुए हैं, और यहाँ पर मार्केट जैसे ही आएगा फिर से वहां पे सेलिंग स्टार्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट चार्ट ऑफ माइक्रोफ्रेंस यू कैन सी ट्रेडिशनल वॉल्यूम बार, यहाँ पर हमने आपको बता दिया। यहाँ पर ब्यूटी ऑफ वॉल्यूम एट प्राइस, ये बहुत अच्छी चीज है कि भाई आपको प्राइस पे वॉल्यूम पता लग रहा है कि भाई इस प्राइस पे फलाने पे इतना यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। कंजेशन भी पता लग जाएगा। अगर मान लो क्या है, हमारे जैसे आपने देखा पिछले वाले उसमें लंबा बार बना हुआ और उसमें में मार्केट का कंजेशन कितना हुआ, जितना लंबा कंजेशन होगा उतना लंबा ब्रेकआउट होगा। उस बड़े वॉल्यूम प्रोफाइल के बार पर इतना सारा कंजेशन हुआ मार्केट का, तो वो आपको पता लगेगा कि भाई यह मार्केट बार बार कंजेस्ट हो रहा है, मतलब साइडवेज गया, तो इसका मतलब ब्रेकआउट भी बड़ा ही होगा। तो दोस्तों जो पेशेंस वाला ट्रेडर है वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। तो एंड बिफोर मूविंग जस्ट क्विक वर्ड अबाउट ए कलर इन वीवेब। दोस्तों यहाँ पर 2 कलर आपको दिख रहे होंगे, कलर्स का क्या कोडिंग है दोस्तों। अगर आप जरोदा पे डालेंगे वॉल्यूम प्रोफाइल तो एक ही कलर मिलेगा, उसमें ज्यादा आपको वो नहीं मिलेंगे। बट अगर आप थोड़ा सा पैसा खर्च करना चाहेंगे, 1000 कुछ रुपए, तो आपको ट्रेडिंग व्यू पे ये वाला सॉफ्टवेयर, ये जो इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। अब इसके कलर कोडिंग में बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो रेड कलर है वो हमारा डाउन वॉल्यूम का दिखाएगा और ग्रीन कैंडल या ब्लू दिखाएगा आपको अप वॉल्यूम का, ठीक है। तो यहां पर आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपकी आंखों को अच्छा लगेगा वो आप यहां पर इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई कलर कोडिंग का कोई बड़ा इशू नहीं है दोस्तों, ठीक। तो यहां पर मूविंग टू अवर एग्जांपल, देयर आर 4 फेज ऑफ प्राइस कंजेक्शन। दोस्तों 4 फेज होते हैं, मैंने आपको बताया, एक सबसे नीचे होगा बॉटम पर चार्ट के, एक सबसे ऊपर होगा और 2 कहीं मिडिल में होंगे। 4 सबसे बड़े बार्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमको दर्शाते हैं कि कहां बायर है और कहां सेलर बैठा हुआ है। फर्स्ट वी कैन सी इमीडिएटली विच ऑफ दीज आर लाइकली टू बी सिग्निफिकेंट व्हेन दीज आर, जब दोस्तों यहां पर ये 4 बार है ना, मार्केट कभी भी
5 महीने में, 4 महीने में, या उसी दिन जब भी उस एरिया को रीविजिट करेगा, मतलब ऊपर वाले बार पर विजिट करेगा या नीचे वाले बार पर विजिट करेगा या बीच वाले बार पर भी विजिट करेगा, तो वो 100% वहां पर सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करता है हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल का ग्राफ दोस्तों, ठीक है। तो ये 4 चीजें आप नोटिस करना और एक बार चेक करना ज़रोदा के प्लेटफॉर्म पर भी, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। इक्वली इफ द मार्केट रिवर्स टू टेस्ट द रीजन वंस अगेन वी कैन सी द कॉन्फिडेंस देयर इज स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म ऑफ सपोर्ट। मान लो मार्केट ऊपर गया है और वहां से थोड़ा ब्रेक डाउन होकर नीचे आता है और नीचे आपको मिलता है बड़ा एक हिस्टोग्राम वॉल्यूम प्रोफाइल का बार नीचे, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पहले से बार बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सपोर्ट है और आपको एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देगा। और आप ये नोटिस करना, जब मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा होगा उस प्लेटफॉर्म के उस बार के पास में, तो वो और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना। पहले से ही वहां पर बायर बैठे हैं और यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीजें नोटिस करना, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। इंटरडे चार्ट विद द कंजक्शन फेज एट द बॉटम ऑफ द चार्ट गिविंग अस ए बेंचमार्क अगेंस्ट व्हिच टू मेजर। दोस्तों यहाँ पर बॉटम ऑफ चार्ट पे अगर बॉटम चार्ट के बॉटम पर लंबा हिस्टोग्राम बार मिलेगा वॉल्यूम प्रोफाइल का, तो वो एक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बस आप थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस कीजिए और यहाँ पर उसको टेस्ट करने दीजिए और जैसे ही कैंडल स्टिक का परफॉर्मेंस देख के वहां पर आप ट्रेड ले सकते हैं, बट बाइंग की दोस्तों, ठीक है। बिकॉज हियर वी सी ए प्राइस कंजक्शन इज ओवर ए शॉर्ट बट विद द एवरेज वॉल्यूम। अब यहाँ पर वो ये कि आपको कैंडल्स को देखो, आपको वॉल्यूम प्रोफाइल की साइड वाले बार्स देखने, प्राइस एक्शन देखना और नीचे वाले नॉर्मल वॉल्यूम देखना है। तो आपको यहाँ पर आप 8 चैप्टर आपने पढ़े हैं दोस्तों, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। तो यही यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्ट आप देख सकते हैं, जो हमने बताया था पहले कि जो बड़े बड़े यहाँ पर हिस्टोग्राम थे, ठीक है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हुआ था। फिर जो सबसे ऊपर मैंने बताया था कि मार्केट के टॉप पर एक हिस्टोग्राम रहता है, वहां से मार्केट देखिए आया और फिर अगले दिन ही गैप डाउन हो गया, ठीक है। और अब भी मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेगा दोस्तों। ये आप प्रैक्टिस करके देखना, मैं केवल बता सकता हूँ आपको। कमेंट कर देना इसमें कि भाई और ज्यादा डिटेल में, मैं अभी बुक के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं और डिटेल में भी आपको बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेपरेट वीडियो में। अभी के लिए मैं आपको इतना भी मैं बता सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये मैं केवल बुक के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे भी एक चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक बीच में यहाँ पे एक बड़ा वॉल्यूम हिस्टोग्राम है और यहाँ पर हमको शो कर रहा है कि शायद यहाँ पर या तो बायर होंगे या सेल होंगे। मार्केट आता है और यहीं पे अपना रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ जाता है और मार्केट अगर नीचे नहीं आ पाता, तो अगर मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो फिर मार्केट ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ पर एक आपको एक थोड़ा सा पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर सपोर्ट भी हो सकता है, रेसिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक और चार्ट देख सकते हैं, ये हावरली चार्ट है और ये देखिए सबसे बड़ा हिस्टोग्राम है और ये बीच वाले दोनों और ये ऊपर भी कहीं बड़ा हिस्टोग्राम होगा। और यहाँ पर देखिए बार बार रीटेस्ट कर रहा है, उसके बाद फट से ब्रेकआउट दिया और उसके बाद मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देगा दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता लगेंगी जब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, आपको समझ में आने लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं थोड़ा सा आगे और ये अभी हमारा जो चैप्टर है खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 10 होगा उसमें हम वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस करेंगे, इसको हम नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलो अभी के लिए मैं वीडियो खत्म करता हूँ, बाय दोस्तों।